ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं पहले निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। फिर मैं कुछ एक स्टॉक के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। उसमें किसी ट्रेडर ने हमारे ग्रुप में के गलती किया था। क्या गलती किया था, मैंने जो लेवल्स दिया था उस लेवल्स के अगेंस्ट जाके कैसे ट्रेड लिया उन्होंने, और 10 बजे से पहले जो ट्रेड लिया था उसके ऊपर मैं कुछ बात करने वाला हूँ। फिर हम दूसरे कुछ स्टॉक्स देखने वाले हैं कल के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा, इंट्राडे के लिए कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है ये बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले होगा निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी में क्या हो रहा है कि मैंने क्या कहा था कल कि अगर कुछ न्यूज नहीं होती है और ये जो कैंडल बनी है वो सेलिंग की है, तो अगर कुछ न्यूज नहीं होती है तो मार्केट डायरेक्टली नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो अभी क्या हुआ है, आज सेकेंड डे निफ्टी का ऐसी कैंडल बनाने का, ठीक है। आज भी सेम टू सेम वैसी कैंडल बनी है, बस ग्रीन बनी है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। तो हो सकता ये क्या इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अभी थोड़ा सा नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या होने वाला है, ठीक है। और जो कुछ न्यूज भी आ रही है कि यूएस और चाइना के बीच में फिर से ट्रेड टेंशन जो है फिर से चालू हो गए, तो देखते हैं उसका इम्पैक्ट कैसे होता है। तो कल के लिए जो लेवल्स होंगे हमारे, सपोर्ट होगा 11,300 का, ठीक है। उसके नीचे हम सेल करना स्टार्ट कर देंगे। और पहला टारगेट होगा 11,276 का, सेकंड टारगेट होगा 11,254 का, ठीक है। अगर ऊपर निकलता है तो उसके लिए मैं अगर लेवल्स दूं आपको, तो ऊपर आपको बाइंग के लिए बैठना है, 11,340 के ऊपर ही बाइंग करनी है। पहला टारगेट होगा 11,375 का, और उसके ऊपर आप खुद टारगेट निकालो, ठीक है। तो ये सब मैंने क्यों दिया है, पहले तो ये समझो कि अभी आज का अगर आप लो देखोगे कैंडल का, ये इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड कैंडल, ऐसे करके ये तीसरी टाइम इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो कल के दिन ये 11,276 तक आ सकता है, और उसके नीचे अगर आता है तो 11,254 तक आएगा, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी पे देखते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रही है, और बैंकिंग के कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को ऊपर लेके गए, ठीक है। और एक स्टॉक ऐड करना मैं भूल गया, 1 मिनट में ऐड करके लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ, बैंक के ऊपर मैं बोल रहा था कि हाँ, अभी अगर इसके लेवल्स में निकालू तो इसको रेजिस्टेंस रहेगा पहला, तो वो रहेगा यहाँ पे 22,329 का। और उसके बाद कौन सा रेजिस्टेंस होगा, 22,478 का होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये एक्सप्लेन करूँ क्यों निकाला है, तो अगर आप देखोगे इस कैंडल का हाई, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, ये चौथी कैंडल, और ये पांचवी कैंडल, और ये सिक्स टाइम जा रहा है वहां पे, तो ये एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट होगा ये यहाँ से। तो देखते हैं क्या क्या होता है। और एक दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा, अगर ऊपर चलता है तो अगर बाइंग के लिए मैं कहूँ आपको, तो बाइंग आपको करनी है 22,329 के ऊपर, और 22,478 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट आपका जो होगा वो होगा 22,635 का, ठीक है। और सेलिंग के लिए अगर मैं बता दूं आपको, तो आपको सेल करना है इसको इसके नीचे 21,976 के नीचे। और फर्स्ट टारगेट जो होगा हमारा वो होगा 21,796 का, और सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 21,639 का, ठीक है। ये कुछ टारगेट्स दे रहा हूं मैं, तो कल के दिन देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। और ये मत भूलो कि थर्सडे की एक्सपायरी नजदीक आ रही है, तो कल के दिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला जा सकता है, या फिर बड़ा मूव भी आ सकता है, क्योंकि पिछले 3 दिन से जो है मार्केट एक बहुत छोटे रेंज में चल रहा है, नैरो रेंज में चल रहा है। अगर आप ऐसी बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो हो सकता है थर्सडे को आए या फिर कल ही आ जाए, ठीक है। तो देखते कल क्या होता है। फिर स्कॉट देखते हैं, स्कॉट में क्या हो रहा है। मैंने कल एक ट्रेड दिया था, इसके लेवल्स भी अभी भी वैसे ही है, ड्रॉ किए हुए। तो 11,137 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें बाय करना था, लेकिन एक ट्रेडर ने क्या किया आज सुबह, ठीक है, इसको यहीं पे बाय कर लिया, ठीक है। यहीं पे अगर वो बाय कर रहा है तो ये सस्टेन नहीं हुआ,
मैंने क्या कहा है, हमेशा ब्रेकआउट आने दो, रिटेस्ट होने दो, और फिर ऊपर निकलता है तो ही आपको बाय करना है, ठीक है। तो आपको कैसे एंट्री लेनी होती है इसमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि मार्केट को पहले सेटल होने दो, ठीक से आराम से बैठो आप, फिर उसके बाद ही ट्रेड हमेशा सोच के लो कि क्यों ले रहे हो, आने वाला है मोमेंटम या नहीं, ये सोच के लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये देखो स्टॉक कैसे ब्रेकआउट देता है, ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे रिटेस्ट करता है, और फिर ये ऊपर जाना स्टार्ट करता है। तो आपको कहाँ पे लेना है, ये जब ब्रेकआउट देता है ऐसे, तो इस सिनेरियो में आपको ट्रेड लेना होता है, ठीक है। तो ये बातें याद रखो, बार बार बताता हूँ मैं, आगे भी चल के आपको ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और धीरे धीरे थोड़ा वर्क करो, क्वांटिटी कम रखो, क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए हमारी, ये मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट के कोर्स में बता दिया है, ठीक है। तो उसको उस वो लेक्चर जिसने किया उनको पता होगा, अगर नहीं किया है तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एस्कॉर्ट के बारे में कि यहाँ पे अगर अपना लेवल हिट ही नहीं हो रहा है, अगर कॉल ट्रिगर ही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे उस पे ट्रेड ले सकते हो, फोर्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और एक पहली बात तो, ये कैंडल बनी थी कितने बजे की, 9:25 की। तो मुझे एक बात बताओ, इस टाइम पे इतना मार्केट वोलाटाइल हो जाता है, मैं खुद भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, और बड़े बड़े जो ट्रेडर्स है वो खुद भी नहीं लेते हैं इस टाइम पे ट्रेड, ठीक है। तो आप कैसे एंट्री ले सकते हो इसमें, क्योंकि मार्केट ने डिसाइड ही नहीं किया था कि वो किस साइड पे जाने वाला है। मैं वेट कर रहा था पूरा दिन तक, मार्केट साइडवेज था, ना तो उसमें पॉजिटिविटी आ रही थी ना नेगेटिविटी आ रही थी, तो मैं बस वेट कर रहा था। तो आप कैसे जंप कर सकते हो डायरेक्टली एक स्टॉक के अंदर, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा पेशेंसली काम लो। ट्रेडर जो होता है वो बहुत पेशेंसली काम लेता है। इन्वेस्टर अगर आप हो, स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हो, तो आप कैसे भी कर सकते हो एनालिसिस करके, उसको होल्ड कर सकते हो, आपके आपके रिस्क वहां पे कम हो जाती है। लेकिन इंट्राडे में आपको एक ही दिन में बाय करना है, एक ही दिन में सेल करना है, तो आपको वहां पे रिस्क ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सोच समझ के ही ट्रेड के अंदर जाना है। अगर आप पहले ही ट्रेड में लॉस कर दोगे, तो बाद में आप ट्रेडिंग करने के मूड में भी नहीं रहोगे, और बाद में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसको फोर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, और उसकी वजह से आपका लॉसेस का चांसेस ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि आपका माइंड अलाउ नहीं करता आपको उठ के जाने के लिए लॉस लेके। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा, ह्यूमन नेचर को समझो। आपका माइंड जो है आपके साथ गेम्स खेलेगा इस स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखो। अगर आप एक दिन लॉस करते हो, तो बाकी के 5 दिन है अपने पास, हफ्ते में से बाकी के 4 दिन है, सॉरी, हफ्ते में से बाकी के 4 दिन है, ठीक है। तो अगर आप कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा साइड में हट जाओ, मार्केट को क्लोज कर दो उसी टाइम पे जब आपका पहला लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप रात को फिर से एनालिसिस करके अगले दिन की तैयारी कर सकते हो नए तरीके से, ठीक है। अगला स्टॉक देखते हैं, टाटा मोटर्स मैंने आपको दिया था बाइंग के लिए बाइंग के लिए आपको दिया था। तो मैंने क्या कहा था कि 119 का लेवल जैसे ब्रेक होता है, तो आप उसमें स्विंग ट्रेड ले सकते हो बाइंग के लिए। तो अभी भी टाइम है थोड़ा सा इसको आने के लिए नीचे। तो ये जैसे ही यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म डिलीवरी के लिए आप ले सकते हो, टारगेट इसका कुछ डिसाइड नहीं है। फिर भी मैं आपके लिए एक टारगेट दूं, तो वो टारगेट निकल के आएगा 128 या फिर 130 तक भी जा सकता है ये स्टॉक, ठीक है। तो आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो इसके अंदर। अगला स्टॉक देखते हैं भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल जो है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक बहुत ज्यादा नैरो रेंज में ये चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो देखते हैं, अगर 543 नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये नीचे आ सकता है स्टॉक, इसके ऊपर बस नजर रखो। और 570 के ऊपर जाता है तो बाइंग के लिए रहेगा हमारा व्यू टोटली, ठीक है। तो अगर 543 के नीचे आता है तो मुझे भी बता देना, मुझे भी खुद को ट्रेड लेना है इसमें। तो वेट करो इसमें। अगला स्टॉक है कॉन्कर। कॉन्कर का रिजल्ट खराब लगा था, इसलिए 2 दिन से स्टॉक गिर रहा है। तो अभी हमें इसमें एंट्री कब लेनी है, 365 के नीचे हम सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर इंट्राडे की बात करूं मैं, तो आप इसको कल के लिए 375 के नीचे सेल कर देना। 365 का आपका टारगेट होगा, और आपका जो एसएल होगा वो होगा 385, सॉरी एक मिनट, ठीक है, 385 के आसपास आप एसएल रख सकते हो। तो आपका 1:1 का रेशियो हो गया ये, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो इस रेशियो में आपको कंटेनर कॉर्पोरेशन का स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हो, इसको कॉन्कर बोलते हैं। तो आप सर्च करो, वॉच लिस्ट में लगाओ, एनालिसिस करो खुद का भी, ठीक है।
अगला स्टॉक देखते हैं महाराष्ट्र स्कूटर। महाराष्ट्र स्कूटर जो है हमारे यहाँ से एक ट्रेडर ने रिक्वेस्ट की थी इसके बारे में, इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो ये सेलिंग के लिए लग रहा है मुझे। कल के दिन अगर ये 3039 के नीचे रहता है तो हम सेल करके बैठ सकते हैं। पहला टारगेट होगा इसका 3014 का। सेकेंड टारगेट जो है वो होगा हमारा 2989 का, और थर्ड टारगेट होगा 2956 का। ठीक है, इतना थर्ड टारगेट तक प्लान मत करो, फर्स्ट या सेकंड टारगेट तक आप सोच सकते हो, क्योंकि कल का दिन थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है या फिर साइडवेज भी जा सकता है मार्केट। देखते हैं कल का दिन कैसे चलता है। पिछले 2 दिन से मुझे खुद को भी कोई ट्रेड नहीं मिला है, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ मार्केट में कुछ मोमेंटम हो, इसलिए। तो अभी एशियन पेंट्स देखते हैं। एशियन पेंट्स में हमने बाइंग के लिए देखा था हमने 2 दिन पहले। ठीक है, तो ये बाइंग का मोमेंटम हुआ, फिर उसके बाद अभी सेलिंग का सिग्नल दे रहा है स्टॉक। तो अगर ये नीचे आता है तो इस रेंज में है ये स्टॉक। पहले तो ये पैटर्न बना रहा है, इस पैटर्न का नाम मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, तो यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो सकता है। कल अगर इसको ट्रेड करना होगा तो इसके लिए मैं लेवल्स देता हूँ। पहले तो ये समझो कि यहाँ से ये यहाँ तक, इस लाइन तक आ सकता है। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं सेलिंग के लिए। तो सेलिंग इसमें करनी है 1780 के नीचे। ठीक है, पहला टारगेट आपका होगा 1771। सेकेंड टारगेट आपका होगा 1762। ठीक है, अभी ट्रेड करते वक्त आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी देखने की जरूरत पड़ती है। 15 मिनट्स पे भी अगर आप जाते हो तो आपको समझ में आएगा। देखो 1780 के ऊपर अभी भी ये सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इन कैंडल्स को, तो ये कंटिन्यूसली यहाँ पे होल्ड कर रहे थे। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, तो अगर ये सपोर्ट कल ब्रेक होता है तो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और वहां से स्टॉक नीचे गिर सकता है। तो देखते कल क्या होता है स्टॉक में। एचडीएफसी बैंक देखते हैं। एचडीएफसी बैंक में एक ब्रेकआउट आने वाला है, ऑलरेडी आ चुका है। अगर मैं 15 मिनट्स के कैंडल पे आपको दिखाऊं इसको, तो ठीक है अभी नहीं आया है। कल के दिन अगर ये इसके ऊपर निकलता है, इसके अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हम इसमें बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाइंग के लिए मैं टारगेट्स आपको बताता हूँ। पहले हम इसको पैटर्न ड्रॉ करके लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इस पैटर्न का भी नाम बता देना मुझे। ठीक है, यहाँ से ये ब्रेकआउट आ सकता है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनी है जो रेजिस्ट कर सकते हैं। तो 1075 के ऊपर ही हमें बाय करना है। ठीक है, अगर आप बाइंग के साइड पे बैठने वाले हो तो 1075 के ऊपर हम बाय करेंगे। पहला टारगेट जो होगा वो होगा हमारा 1081 होगा। ठीक है, सेकेंड टारगेट जो होगा वो होगा 1087। ठीक है, तो ये 2 टारगेट्स दे रहा हूँ मैं बाइंग के साइड पे। अभी रिलायंस देखते हैं, रिलायंस में क्या हुआ था आज। ठीक है, तो हाँ, मैंने एक व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला था हमारे कि 108 के नीचे ही गिर सकता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एक मिनट में बताता हूँ। यहाँ पे ये वाला स्टॉक यहाँ से जब ब्रेक हुआ था 1017 से, तो इस कैंडल में मैंने आपको दिया था ट्रेड, इसी कैंडल में दिया था एक्चुअली कि 108 के नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कैंडल पे मैंने इस कैंडल का लो लेके मैंने आपको बताया था कि 2108 के नीचे ही गिर सकता है, और 2100 का टारगेट ले लेना। तो ये फर्स्ट टाइम आया था, यहाँ पे टारगेट हिट हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रेड करना होता है, वेट करना होता है रिटेस्ट का। रिटेस्ट भी अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो एक मिनट दिखा देता हूँ। तो देखो ये वाली कैंडल जो है, इसमें यहाँ पे ये वाली कैंडल में इसने कंफर्म किया कि ये ब्रेकडाउन देने वाला है। ठीक है, सॉरी, ये वाली कैंडल में, और इस कैंडल में इसने रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट के बाद ही ये स्टॉक यहाँ पे टारगेट दे चुका था। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूँ पेशेंसली वेट किया करो। तो कल के लिए अगर मैं स्टॉक को दूँ आपको तो ठीक है, इसको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ आपको एक बार। अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हो रिलायंस को, तो रिलायंस जो स्टॉक है कंटिन्यूसली एक रेंज के अंदर बना हुआ है। और अगर आज की बात करूं मैं, ठीक है, कल की बात करूं मैं, सॉरी, तो ये स्टॉक जो है नीचे आने की तैयारी दिख रही है मुझे अगले 2-3 दिनों में। तो इसको सेल करेंगे हम कल के दिन 2117 के नीचे। वही हमारे आज के जो टारगेट्स थे वही टारगेट्स होंगे। 2108 का एक पहला टारगेट होगा, और फिर दूसरा टारगेट जो होगा 2100 का होगा। और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप खुद भी एनालिसिस करके अपना जो है ट्रेड या फिर स्टॉप लॉस जो है अपने एनालिसिस पे लगाओ। ठीक है,
अभी मैं बात करता हूँ स्टॉक सेलेक्ट कैसे करनी चाहिए। पहले तो NSEindia.com पे जाओ, फिर यहाँ पे ये पुरानी वेबसाइट की लिंक है, मतलब जो ओल्ड वेबसाइट थी इनकी उसकी लिंक है, तो इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, फिर इसके अंदर जाने के बाद लाइव मार्केट का ये सेशन होता है यहाँ पे सेक्शन, तो इसके अंदर जाओ। इक्विटी डेरिवेटिव्स का एक ऑप्शन होता है, तीसरा ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करो। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स बोल के है, व्यू का ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करो और स्टॉक ऑप्शंस में स्टॉक फ्यूचर्स में सिलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे इससे क्या होगा कि जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा एक्टिव है उस दिन के लिए, पर्टिकुलर दिन के लिए, तो उन स्टॉक्स का यहाँ पे नाम आएगा। ठीक है, टाइटन हो गया, ITC हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ICICI बैंक हो गया, रिलायंस हो गया। इसका मतलब क्या है, इसमें वॉल्यूम है, लोग यहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसका क्या इफेक्ट होगा कि स्टॉक है जो है वोलाटाइल रहेगा, ज्यादा मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है, रिस्क कम होगी आपकी। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ी देर में क्या होता है। सॉरी वॉइस के लिए, वो बैकग्राउंड नॉइस के लिए आप एक्सक्यूज मी। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि ये स्टॉक्स आप या तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो या फिर आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था, कल मिलते हैं।